हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल। एंड हम लोग मेरा एक प्लान है कि जो आईआईटी जेई और आईआईटी जेई एडवांस और जो मेन और जो लोग कंसेप्ट क्लैरिटी के लिए हम लोग एक फ्री ऑफ कोर्स स्टार्ट कर रहे हैं इसी साल में। जो वीकर सेक्शन है, दोज हु आर नॉट अफोर्ड द कॉस्ट ऑफ ए गुड कोचिंग, तो जो लोग भी कोचिंग में पढ़ रहे हैं तो उनका जो कोर्स है, जो कंसेप्ट क्लैरिटी के लिए हमारा वीडियो फॉलो कर सकते हैं। और हम लोग एक जेई एडवांस और मेन को देख के कोर्स बनाया है। और इसको मैं टॉपर से चॉइस बोल के भी नाम दिया हूँ, क्योंकि इस जो नोट्स हम लोग देंगे, जो क्वेश्चंस जिस लेवल में हम लोग इसमें प्रिपरेशन करके लाए हैं, तो ये हम लोगों का एक लेवल मेंटेन करेगा जो कि जेई मेन एडवांस लेवल में तुम लोगों को बहुत हेल्पफुल होगा। और आई होप all of you should benefited from this videos also। तो हम लोग डेफिनेट इंटीग्रेशन से स्टार्ट कर रहे हैं, क्योंकि हम लोगों का जो जेई मेन 2027 बहुत कम दिन है। और हम लोग ट्राई करेंगे इसी साल ये सारे कोर्स को कंप्लीट करने के लिए। और उसमें टाइम टू टाइम हम लोग इस कोर्स को बढ़ाते जाएंगे। और इसमें इस कोर्स में एक है डेफिनेट इंटीग्रेशन का, जैसे कि हम लोग एक कंसेप्चुअल क्वेश्चंस उसी के साथ में करते जाएंगे। और उसके बाद जेई मेन और जेई एडवांस का जो सबसे अच्छा अच्छा क्वेश्चन होगा, लेवल मेंटेन करके जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को भी सॉल्व करेंगे, जो कि तुम लोगों का जो कंसेप्ट है बहुत अच्छे से क्लैरिटी हो जाएगा। और ये हेल्प होगा कि 2027 onwards you can cope up with the JEE Main and JEE Advanced, or 2027-28 students can be benefited from this course also. It is totally free on the YouTube channels and in my channels। and आज हम लोग डेफिनेट इंटीग्रेशन का स्टार्ट करेंगे। तो इंटीग्रेशन लोअर लिमिट a to b f of x dx equal to f of capital F of x in a to b f of x equal to f of b minus f of a। ये जो लोअर लिमिट है, इट इज कॉल्ड द डेफिनेट इंटीग्रल ऑफ द f of x स्मॉल f of x बिटवीन द लिमिट्स a एंड b। इसको हम लोग लोअर लिमिट बोलेंगे, इसको हम लोग अपर लिमिट बोलेंगे। तो अभी हम लोगों का जो कैपिटल एफ ऑफ एक्स का जो डेरिवेटिव है, तो वो क्या होगा, स्मॉल एफ ऑफ एक्स बोल के मेंशन करना पड़ेगा। तो डेफिनेशन के लिए द वर्ड लिमिट हियर यूज्ड इज क्वाइट डिफरेंट एज यूज्ड इन द डिफरेंट डिफरेंशियल कैलकुलस। सो डिफरेंशियल कैलकुलस में ये जो हम लोग लिमिट यूज करते थे, तो यहाँ पर वो लिमिट नहीं है, ये लिमिटिंग वैल्यू है, तो जो कि अपर लिमिट और लोअर लिमिट के लिए यूज होगा। तो डेफिनेशन नॉर्मली हम लोग इसमें सी नहीं डालेंगे, क्योंकि इंडेफिनाइट इंटीग्रेशन में हम लोग सी डालते थे, और आज इट इज द फाइनाइट गिव्स अस द फाइनाइट वैल्यू और द जीरो, सो हम लोग इसमें सी नहीं डालेंगे। तो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स टू बी रिमेंबर, जो कि इफ इंटीग्रेशन ऑफ ए टू बी इंटीग्रेशन ऑफ ए टू बी एफ ऑफ एक्स dx इक्वल टू जीरो, then the equation f of x equal to 0 has at least one root in a and b open interval, provided f is continuous in a b open interval, a comma b open. Its converse is not true actually. Second points to be remember, limit n tends to infinity, integration of a to b f n of x dx equal to, हम लोग इंटीग्रेशन को बाहर कर सकते हैं, और लिमिट n टेंस टू इंफिनिटी एफ एन ऑफ एक्स, सो ये जो है x है इक्वल टू dx, हम लोग इसके कर सकते हैं। और इस टाइप का इंटीग्रेशन मोस्ट ऑफ द टाइम में जब आता है, बच्चे इसमें कंफ्यूज होते हैं कि विच प्रॉपर्टीज लगेगा। नहीं, नॉर्मल ये प्रॉपर्टीज नहीं लगेगा, और ये वही कंफ्यूजिंग नहीं है, बिकॉज इट इज द जो लिमिट जो हम लोग यूज कर रहे हैं, तो लिमिट को पहले सॉल्व कर देंगे फंक्शन के साथ, तो जो लिमिट लगा के पहले सॉल्व करके फिर हम लोग उसका इंटीग्रेशन ला सकते हैं। तो कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन इसके ऊपर एक है, वेरी क्लासिकल इन नेचर। सो इफ n टेंस टू इंफिनिटी, इंटीग्रेशन ऑफ लोअर लिमिट है माइनस ए टू दावर 1/3 क्यूब रूट ऑफ ए टू क्यूब रूट ऑफ नेगेटिव टू पॉजिटिव क्यूब रूट ऑफ ए 1 माइनस टी क्यूब बाई एन टू दावर n इंटू टी स्क्वायर इंटू डी टी इक्वल
2√2/3, देन n बिलोंग्स टू n, कैपिटल N से बिलोंग करेगा, देन द वैल्यू ऑफ a इज डैश। तो हम लोग को a का वैल्यू चाहिए जो कि अपर लिमिट और लोअर लिमिट में यूज हो रहा है। तो इस क्वेश्चंस में हम लोग पहले लिमिट सॉल्व करेंगे, तो इंटीग्रेशन का साइन को बाहर रखेंगे, तो लिमिट का जो साइन है हम लोग अंदर लाके इस लिमिट को सॉल्व करेंगे। जब इस लिमिट में हम लोग n का वैल्यू डालते हैं, जब व्हेन n टेंड्स टू इंफिनिटी, सपोज टू बी n टेंड्स टू इंफिनिटी, सो 1/n टेंड्स टू जीरो। सो इस कंसेप्ट जब जाएंगे तो इट इज सब टोटल जीरो, सो 1 टू द पावर इंफिनिटी। सो 1 टू द पावर इंफिनिटी क्या हम लोग एक वेरी फैबुलस क्लासिकल लिमिट्स है, जिसमें जेई में एडवांस में बहुत सारे क्वेश्चंस आए हैं, बहुत सारे। इस कंसेप्ट को हर किसी को रिवाइज करना चाहिए लिमिट के अंदर। जब हम लोग लिमिट का वीडियो अपलोड करेंगे, जरूर इसके ऊपर तो क्वेश्चंस बनेगा ही बनेगा। सो नंबर्स ऑफ क्वेश्चंस आते हैं। सो लिमिट एक्सटेंड्स टू ए, क्या होता है 1 टू द पावर इंफिनिटी का फॉर्मूला या उसका कंसेप्ट देखते हैं रिवाइज करके। लिमिट एक्सटेंड्स टू ए एफ ऑफ एक्स टू द पावर जी ऑफ एक्स, and the limit extends to a f of x value is 1, and the limit extends to a f of x g of x is value is infinity, so that's why it is 1 to the power infinity. So final answer should be e to the power limit extends to a e to the power, keep on your mind that e to the power limit extends to a f of x minus 1 into जो gx पावर है उसके साथ हम लोग मल्टीप्लाई करेंगे। तो इसमें हम लोग वही चीज करेंगे, तो -1 करेंगे तो ये माइनस टी क्यू बाई एन, और एन मल्टीप्लाई हो जाएगा, एन एन कैंसिल हो जाएगा। सो इट इज शुड बी ई का पावर, सो ई टू द पावर माइनस टी क्यू इंटू टी स्क्वायर डी टी। इफ टी क्यू को हम लोग सब्सटीट्यूट करते हैं तो मतलब वाई ले जाते हैं, नहीं तो पी ले जाते हैं, तो टी स्क्वायर डी टी को हम लोग डीपी ले जाएंगे, तो आंसर होगा इतना। बस ई टू दावर टोटल को हम लोग टी लिए थे और पी लिए थे, तो पी लेने के बाद माइनस टी क्यू -1/3 टू दी पावर अपर लिमिट से लोअर लिमिट जो था -a टू दी पावर 1/3 टू a टू दी पावर +1/3, सो 1/3 टू दी पावर e टू दी पावर a माइनस e टू दी पावर -a। सो इट्स वेरी सिंपल। तो हम लोग इसके बाद लिमिट तो पुट कर दिया और उसको राइट साइड में बोला है कि इट इज 2√2/3। तो 2√2/3 दैट मीन्स हम लोग 1/3 एलएचएस का सॉल्व किए थे, तो राइट साइड में जो आया था तो राइट साइड वाला को हम लोग फिर सॉल्व करेंगे उसके साथ इक्वेट करके। सो 1/3 कैंसिल आउट, सो ई टू द पावर ए माइनस ई टू द पावर माइनस ए इक्वल टू 2√2। सो ई टू द पावर ए माइनस, सो इट इज शुड बी 1 by and also reciprocal, so it is square and it is the quadratic equation format. So this is the variable e to the power a equal to minus b, so minus b plus minus b square minus 4 into a into c. This should be positive because minus c is negative. So it is 12, it is 2√3 plus minus, and e to the power a should be √2 plus √3, and negative sign should be neglected here because it is the log, and e to the power a is there, and also negative power is not existing here, negative value. So very small value is there, √2 minus √3, एंड सो ऑल्सो ए इक्वल टू ln ऑफ √2 प्लस √3, जो लॉग आएगा तो इसमें एग्जिस्ट नहीं करेगा, तो आंसर होगा मेरा ln √2 प्लस √3। तो हम लोग नेक्स्ट में जाते हैं। थर्ड पॉइंट टू रिमेंबर, इंटीग्रेशन ऑफ ए टू बी एफ ऑफ एक्स इंटू डेरिवेटिव ऑफ जी ऑफ एक्स मीन्स इट शुड बी its inverse, its value is lower limit should be g inverse of a minus g inverse of b f of x into g dash of x dx. Okay, then if fourth points to be remember, that should be f of x into dx, f of x dx is continuous in a b open interval, then integration of a to b d by dx of f of x should be f of x to the power a to b. If f of x is discontinuous, then in a and b at x equal to c, a b c, suppose a is less than c is less than b, so इसके बीच में अगर मेरा कोई c रह गया तो जो कि डिसकंटिन्यूअस वैल्यू दे रहा है, तो c बिलोंग्स टू a, ऑल्सो a b,
Then integration of a to b d by dx of f of x can be written as f of x, lower limit a to minus c minus plus f of x into c plus 2b. We can use this formula in some of the integrations also. Okay. Then next fifth point should be remember if gx is the inverse of f of x and f of x has a domain x belongs to a comma b, closed interval its domain is given where f of a equal to c and f of b equal to d, then the value of integration of integration of a to b f of x dx plus integration of c to d g of y into dy. सो हम लोग का वैल्यू होगा बी डी माइनस ए सी. सो अपर लिमिट अगर याद करने का तरीका है तो बी डी को अपर लिमिट को पहले मल्टीप्लाई करो माइनस ए सी करो. इसके ऊपर एक एक क्वेश्चन हम लोग कलेक्शन करके डाल दिए हैं. -1 to 1 डी बाई डी एक्स ऑफ कॉट इनवर्स एक्स इट इज कॉट इनवर्स 1/x in which -1 to 0 minus and 0 plus to 1. So very simple integration है. वैल्यू पुट करोगे और आंसर जैसे करके आ जाएगा. इट इज द π/2. इट इज नॉट a great problem. Just we have to plug this problem according to this formula, this statement. Okay. So next is the conceptual questions. It is completed and also this slide is completed also. This is the last. Okay. So another conceptual questions from 0 to 1 e to the power x का under root and dx with e to the power e to small उसका लोअर लिमिट से हायर लिमिट है e to the power root e. टू टाइप्स ऑफ ln ऑफ ln x dx. सो यहाँ पर हम लोगों का जो डोमेन है, डोमेन शुड बी दिस पॉइंट 0 to 1 एंड इसका जो रेंज है जो जी एक्स का वैल्यू है e to the power root e अंडर रूट ऑफ e. सो f of x is this, then the f inverse of x is 2 ln of ln x. निकाल देना e to the power root x को y लेना, y लेके फिर x को कन्वर्ट करना इनवर्स जो निकालते हैं जो हम लोग फंक्शंस में रिलेशन एंड फंक्शंस में, तो फंक्शंस का वैल्यू इसमें डाल के निकाल देना. तो वो डिफरेंट वीडियो में आएगा. तो हाउ टू फाइंड द इनवर्स ऑफ दिस फंक्शन. सो इंटीग्रेशन हो जाएगा 0 से 1 e to the power x का रूट ओवर dx प्लस 2 इंटू इंटीग्रेशन ऑफ e to the power रूट ई ln ऑफ ln x. सो हम लोग इसका इंटीग्रेशन तो करेंगे. तो नॉर्मली e to the power 1/√t माइनस 0 इंटू दिस वैल्यू इक्वल टू टोटल. ये होगा इसका आंसर. ठीक है. तो आई होप ये लेक्चर 1 है. वेरी शॉर्ट टाइम फ्रेम में हम लोग किए हैं. तो नेक्स्ट हम लोगों का जो टॉपिक आएगा तो इसका नेक्स्ट लेक्चर हम लोग लाएंगे और कंटिन्यूअसली वी हैव टू कवर अप ऑल द टॉपिक्स which belongs to the JEE Main as well as JEE Advanced. अगर कुछ कोर्स जैसे कि लिमिट सम इसी साल के लिए JEE Main में नहीं है, नहीं था 2026 में. आई होप इस साल भी चेंजेस नहीं होने वाला है. तो हम लोग बट देखें कि जो लिमिट सम है वो एडवांस में है, सो कोर्स ऑफ स्टडी में है. तो हम लोग लिमिट सम भी इसके साथ लेंगे. मेन मोटो है मेरा कि जेई मेन और जेई एडवांस ये दोनों का जो कोर्स ऑफ स्टडी है इसमें हर कोई बच्चे अच्छे से उसको पढ़ पाए. तो प्लीज सब्सक्राइब, लाइक एंड सब्सक्राइब दिस वीडियो. थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो.